नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित संखवार अपने YouTube चैनल संखवार जी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप HDFC बैंक में जीरो बैलेंस पर अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ये इस समय सबसे सही मौका है। HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सुविधाएं चालू हो चुकी है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सिंपली आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका फॉर्म मैं आपको भरकर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं आपको उससे पहले बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। जैसा अगर आप HDFC बैंक में जीरो बैलेंस पर अपना अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको मिलेगी डेबिट कार्ड, दूसरा आपको इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा आपको बैंक की पासबुक और चौथा आपको चेकबुक। ये चार चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो आप HDFC बैंक की इस सुविधा का जल्दी से जल्दी फायदा उठाइए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके आप फीचर्स देख लीजिए, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आपको फ्री में मिलने वाला है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपके बैंक की पासबुक फैकल्टीज फ्री होगी, इसमें इंटरनेट बैंकिंग भी फ्री होगी, आपको रुपए कार्ड दिया जाएगा। ये सब कुछ इसमें मेंशन है, आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको मिल जाएगी। कुछ सुविधाएं इसमें ऐसी हैं जो आपको ईयरली बेस पर मिलेगी, बाकी उसके बाद आपको 1 साल के बाद इसका ईयरली चार्ज देना पड़ेगा। आपकी एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए, एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या होनी चाहिए। आप आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर एक सैलरी बेस आदमी होने चाहिए, मतलब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आगे का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके फ़ीस और चार्ज क्या होने वाले हैं। फ़ीस और चार्ज का जो चार्ट है वो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखा जाए, आपको मिनिमम बैलेंस, एवरेज बैलेंस जो रखना है वो निल है, मतलब कुछ भी नहीं रखना है। इसमें 4 या 5 प्रकार के अकाउंट मैं आपको आगे बता दूंगा किस में आपको निल में लगेगा, मतलब कौन सा अकाउंट आपका जीरो में खुलेगा, वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। रेगुलर वाले में आपको 10,000 रुपये मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, और जो बेसिक अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट, उसको आपको ज़ीरो से खुल जाएगा। पासबुक का चार्ज का बात करें, अगर आप पासबुक दूसरी इशू करवाते हैं तो उसका 100 रुपये चार्ज है, पहली पासबुक आपको फ्री मिलेगी। और भी बहुत सारे चार्जेस की यहाँ पे लिस्ट है, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोलें कि आप बताया नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे डॉक्यूमेंटेशन पे देख लें कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। तो आपको सिंपली मैं आपको सब कुछ पढ़ के बता, सिंपल शॉर्ट तौर पे बता दे रहा हूँ। इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड से ही आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। इस कंडीशन को देखते हुए सब कुछ आपने पढ़ी। आप नीचे सिंपली आप आ जाइए ओपन इंस्टेंटली। ओपन इंस्टेंटली पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो आपके आधार में जुड़ा हो। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। यहाँ पे सिंपली कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद एग्री पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पे प्रोसीड मैंने किया। OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, साइट थोड़ी सी बिजी चल रही है, मैंने देखा 2-3 बार करके। अब यहाँ पे OTP आ चुका है, यहाँ पे सिंपली OTP डाल देंगे। जैसे यहाँ पे OTP डालेंगे, आगे के कुछ स्टेप आ जाएंगे, आप उसको देखिएगा। OTP आने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। यहाँ देखिए OTP आ गया है, यहाँ मैंने OTP डाला, प्रोसीड पर क्लिक किया। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, KYC डॉक्यूमेंट्स टाइप में आप आधार सेलेक्ट कर लीजिएगा, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आधार से किया, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आधार से ही करिएगा। आप आधार पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे कुछ लैंग्वेज का प्रेफरेंस वगैरह आएगा, उसको आप एग्री कर लीजिएगा। जैसे आप एग्री करेंगे, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन नंबर, मतलब डॉक्यूमेंट का जो नंबर है, आधार नंबर है, वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद प्रोसीड करना है। आपके आधार पर जो भी मोबाइल जुड़ा होगा, सिंपली उस पर OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैं देखिए आधार नंबर डालने के बाद प्रोसीड कर रहा हूँ। मेरे आधार पर जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है वो यहाँ पे OTP जाने के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है। ऑप्शन आ रहा है आधार OTP ऑथेंटिकेशन, या फिर आपके आधार पे जो भी बार कोड हो आप उसको यहाँ पे QR कोड पे स्कैन करके कर सकते हो। मैं OTP पर जाऊँगा। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा। यहाँ पर OTP आ चुका है, OTP मैंने डाला। आई कन्फर्म दैट पर क्लिक करेंगे।
जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पर आ जाएंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका आगे का फॉर्म, अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, करंट भी है। लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आप जीरो बैलेंस के लिए खोल रहे हैं तो आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर ही क्लिक करिएगा। मैं आपको ऊपर रेगुलर अकाउंट पे करके दिखा दे रहा हूँ। कई लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलेंगे फिर बोलेंगे जीरो पर नहीं खुल रहा है। फिर चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी नियरेस्ट ब्रांच यहाँ पे आप स्टार्टिंग के 4 लेटर डालेंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया यूपी कानपुर, और मेरी ब्रांच लगती है पास में केशवपुरम। अब यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है रेगुलर सेविंग अकाउंट, जो आपका मंथली आपको रखना है मेंटेन बैलेंस वो 10,000 रुपये। अगर आप रेगुलर खुलाते हो, लिखा है फॉर रेगुलर सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अब मैं आपको बैग आके दिखा रहा हूँ। मैं अपना जो जीरो बैलेंस से मेरे को खोलना है मैं उस पर सीधा आ रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक कर लूँगा। मैं नीचे सबसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोल के दिखाऊंगा आपको। जैसे आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आप फिर कंटिन्यू करिएगा, ब्रांच आपकी वही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए वही मैसेज दोबारा आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें भी आपको 10,000 रुपये मेंटेन रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेगुलर, अगर आप खोलते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट, तो उसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोटो वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपकी जो भी करंट की फ़ोटो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। फिर उसके बाद अपना नाम डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब वगैरह ऑटोमेटिक आपके आधार से ही आ जाएगा जैसा कि दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर मेडिकल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम क्या आता है वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अपनी माता जी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, माता जी का मिडिल नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या आती है, नेशनैलिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप सब कुछ यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, सारे टिक रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड रखिएगा, जैसा मैं फॉर्म भर रहा हूँ आप देख लीजिए। पैन कार्ड नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करिएगा। आपके मोबाइल पर होगी या फिर आपके डेस्कटॉप पे जो भी सेव हो, यहाँ पे अपलोड करने के बाद प्रोसीड, सिंपली जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आगे का स्टेप खुल के आएगा। एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजिडेंट टाइप चूज़ करना है। रेजिडेंट टाइप, अगर आप किराए पे रह रहे हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फैमिली के साथ रह रहे हो, कंपनी का दिया हुआ रेंट पे है तो उस पर, मेरा खुद का है तो यहाँ ओवेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना एड्रेस, अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी सिटी क्या है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड क्या लगता है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका मेलिंग और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग डालिएगा। मेरा दोनों सेम है तो मैंने दोनों पे क्लिक कर दिया। उसके बाद कंफर्म पे, कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन, आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं, जो भी है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड आप कितने सालों से है वो यहाँ पे आपको भरना है। मैं पिछले 6 सालों से साइबर कैफ़े का काम कर रहा हूँ, तो 6 साल मैंने डाल दिया। अब आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ सर, जो सेवाएं होती हैं इंटरनेट से रिलेटेड वो मैं देता हूँ, तो मेरा जो कैटेगरी है वो सर्विस प्रोवाइडर है। आपका क्या है वो आप अपने हिसाब से भरिएगा। अब आपका जो काम है सेल्फ एम्प्लॉयड का, आपने कब से, किस डेट और किस मंथ और किस ईयर से इसको स्टार्ट करके रखा हुआ है वो यहाँ पे पूरा मेंशन करना है, जैसा कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपका टाइप ऑफ फर्म क्या है, आप मतलब कैसे काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप पे है आपकी शॉप या फिर आपका खुद का पूरा है। तो मेरा खुद का है, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, तो मैंने सोलो पे क्लिक किया है। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ फंड कैसा है, मेरा पैसा बिजनेस इनकम से ही आता है तो मैं यहाँ पे बिजनेस इनकम सेलेक्ट करूँगा। आपका किससे आता है अपने हिसाब से। अब आपका एनुअल मतलब साल में आप कितना कमा लेते हो वो आपको यहाँ पे भरना है। मेरा 4 लाख का अप्रॉक्सीमेट है तो मैंने यहाँ पे 4 लाख भरा है। उसके बाद आप यहाँ पे आधार को कैसे यूज़ करना चाहते हो, आप अपने आधार को आईडी के तौर पे यूज़ करना चाहते हो या आईडी या एड्रेस प्रूफ दोनों के तौर पे यूज़ करना चाहते हो। तो मैंने आईडी और एड्रेस दोनों पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर सिंपली अपनी नॉमिनी डिटेल्स डालनी जिसको आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं। मैं अपनी मदर को बनाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं अपने मदर का नाम, उम्र और रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर दिया है। उसके बाद आपकी मदर का एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका
किस स्टेट में आपने जन्म लिया है इंडिया के, उसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद किस शहर में आपने जन्म लिया, उसके यहाँ पे क्लिक कर देंगे पूरा भरने के बाद। उसके बाद ऊपर के 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तीसरा वाला छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका देख लीजिए अकाउंट नंबर ऊपर लिख के आ रहा, कांग्रेचुलेशन अंकित कुमार, योर सेविंग अकाउंट हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली। यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड, इन तीनों को कहीं नोट कर लीजिएगा। और नीचे लिख के आ रहा है ऐड मनी टू योर इंस्टा अकाउंट नाउ। यहाँ पे 5,000 10,000 रुपये जैसा आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्यों है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और नीचे लिखा है नेट बैंकिंग इंस्टेंट पासवर्ड, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी कस्टमर आईडी लिखेंगे। ये ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी लिखेंगे जो अभी फिलहाल आई हुई है। यहाँ पे मैंने अपनी कस्टमर आईडी डाली, गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास डेबिट कार्ड तो अभी है नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज के आप अपना वेरिफिकेशन कराइए। तो यहाँ पे सिंपली कैप्चा डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज नेट बैंकिंग, और नीचे ऑप्शन दिया टू क्लिक हियर टू रजिस्टर योर नेट बैंकिंग। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा रजिस्टर्ड फॉर नेट बैंकिंग जनरेटिंग ऑन टाइम पासवर्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी फिर से यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ कस्टमर आईडी डालेंगे, नीचे कैप्चा डाल दीजिएगा और यहाँ कंटिन्यू करिएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये नेट बैंकिंग आगे क्यों नहीं खुल रही है। जैसे ही कैप्चा डाल के आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ऊपर एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा रहेगा इस अकाउंट नंबर पर कोई भी डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं है, इसलिए आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच विजिट करें। अब आपको करना क्या है, अब आपका जो भी अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और आपकी ब्रांच में आपको जाके इसको दिखाना है। उसके बाद आपको अपना आधार और पैन लेके एक बार जाइएगा। फुली केवाईसी के बाद आपको आपके नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड का एक्सेस मिल जाएगा। बाकी वीडियो में अगर कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है, लेकिन वीडियो में फिर भी कुछ रह गया हो, ऐसी चीज़ जो आपको पूछने के लायक रह गई हो, जिसमें आपका डाउट हो, तो आप नीचे बेफिक्र हो गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।